हेलो बच्चों, मैं एम के गुप्ता और आप लोग कॉम्पिटिटिव क्लास में आज क्लास कर रहे हैं। आज हम लोग रीजनिंग की क्लास में कैलेंडर पढ़ रहे हैं और कैलेंडर का ये जो लेक्चर है चौथा लेक्चर है। और आज की क्लास जो है हम लोग की 29/2/2024 आज का डेट है और आज चौथा लेक्चर हो चुका है रीजनिंग में कैलेंडर की क्लास का हम लोग का। और कैलेंडर का आज का लास्ट थ्योरी है। इसके बाद हम लोग लेक्चर 5 में प्रवेश करेंगे तो मैथमेटिक्स इसका देखेंगे और सभी तरह के मैथमेटिक्स को आपको हम दिखाएंगे और समझाएंगे। ये चौथा लेक्चर है। देखिए, बहुत टीचर जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो करते क्या है, डायरेक्ट मैथ पढ़ाते हैं। रीजनिंग का मैथ सबसे पहले जरूरी होता है उसके नियम, उसके रूल्स। जब हमें रूल्स कॉपी में लिखे होंगे तो उसमें से हम लोग देख देख के हर क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। इस रूल्स के माध्यम से चार गो लेक्चर के माध्यम से कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी मैथ आएगा आप उसको बना सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं किसी को। चलिए देखते हैं कि है क्या ये। सबसे पहले देखेंगे वर्ष के प्रकार। जानते हैं वर्ष दो प्रकार के होते हैं कैलेंडर में, एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष क्या होता है, तो सन मतलब कोई भी सन देगा। सन में अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं कट जाएगा तो हम उसको लीप वर्ष कहते हैं, लीप वर्ष, या उसको अधिवर्ष भी कहते हैं, लीप वर्ष या अधिवर्ष भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में 2016 अब बटा 4 से उसको भागा देंगे तो कट जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना है, इसमें दिया गया शेष में से एक घटा देंगे। जो इसका शेष आता है उस शेष में से हम लोग एक क्या करेंगे, घटा देंगे। इसको मैथ में हम लोग देखेंगे ध्यान से पढ़ते समय में। अगली टॉपिक, सन में से 4 से भाग देने पे नहीं कटे तो उसको हम साधारण वर्ष कहते हैं। तो साधारण वर्ष क्या होता है, 4 से भागा दे रहे हैं नहीं कटेगा तो उसको हम साधारण वर्ष कहते हैं। जैसे 2017 अब बटा क्या हो गया 4 से भागा देने पे नहीं कटे तो साधारण वर्ष है। अब कट जाए तो क्या बोलते हैं, उसको लीप वर्ष है। लेकिन लीप वर्ष आएगा तो शेष में से क्या करना है, एक घटाना है। ये बात याद रखना है। दो इंपोर्टेंट बात, 1 2 3 इंपोर्टेंट बात आप यहाँ पर देखें। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देखते हैं। ये सारी चीजें आपको कैलेंडर की जो मैथ है उसको बनाते समय आपको उस समय आवश्यकता पड़ेगा। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखते हैं, किसी भी दिन का शेष दिन ज्ञात करने के लिए उस दिन में 7 से भाग लगाते हैं। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, मतलब कहने में दिन का शेष मतलब दिन ज्ञात करने के लिए, समझिए ना, बस इस पे फोकस कीजिए। दिन ज्ञात करने के लिए आप क्या करिएगा, 7 से भाग दीजिएगा। दिन ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा, 7 से भाग कीजिएगा। समझ में आ रहा सारे बच्चे। और अभी हम लोग क्या पढ़े, यहाँ पे क्या देखें कि सन वाला मैथ आएगा, सन वाला मैथ, और उसमें 4 से भागा देंगे कट जाएगा तो क्या बोलेंगे, लीप वर्ष। और 4 से भागा दे रहे नहीं कटेगा तो क्या बोले हम लोग, साधारण वर्ष। कंप्लीट समझ में आ चुका सारे बच्चों को। और उसी तरह यहाँ पे अगर हम दिन की बात आएगा, दिन वाला मैथ, तो 7 से भागा देंगे, 7 से भागा देंगे। ये टॉपिक याद रखना है आपको। अगली टॉपिक, एक साधारण वर्ष में शेष दिन विषम दिन की संख्या 1 होती है। मतलब साधारण वर्ष का जब मैथ आएगा ना, साधारण वर्ष का मैथ, और उसमें विषम दिन की बात आएगी, विषम दिन की बात आएगी, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। साधारण वर्ष में विषम दिन के जब कहा जाएगा शेष दिन या विषम दिन, साधारण वर्ष में शेष दिन या विषम दिन की जब बात आएगा तो उसका मान कितना होगा, 1 आएगा। ये वहां मैथ बनाते समय सारे टॉपिक आपको समझ में आएगा। अगली टॉपिक, एक लीप वर्ष में, अब लीप वर्ष की बात हो रहा है, शेष दिन विषम दिन की संख्या क्या होती है, 2 होती है। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट, कोई टेढ़ा नहीं है, एकदम सीधा है। यानी लीप वर्ष की जब बात आएगा और उसमें भी यही बात कहेगा शेष दिन या विषम दिन, तो उसका मान कितना होगा, 2 होगा। और साधारण वर्ष में मान कितना होगा, 1 होगा। साधारण वर्ष में मान कितना होगा, 1 होगा। और लीप वर्ष में बात कितना कहेगा, 2 होगा। कंप्लीट समझ में आ गया। आगे देखते हैं, साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन एक समान होता है। मतलब साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन, जो साधारण वर्ष का अगर सवाल ऐसा आएगा कि प्रथम दिन क्या होता है और अंतिम दिन क्या होता है, तो याद रखना है कितना होता है, 1 होता है। मतलब एकदम एक समान होता है। ठीक है। अगली बात, लीप वर्ष में प्रथम दिन की तुलना में अंतिम दिन 1 दिन बढ़ जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लीप वर्ष में प्रथम दिन की तुलना में अंतिम दिन की जब बात आएगा, लीप वर्ष में प्रथम दिन की तुलना में अंतिम दिन जब बात कहेगा तो 1 दिन उसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। 1 दिन मतलब जोड़ते हैं, 1 दिन क्या करते हैं, जोड़ते हैं, मतलब एक जोड़ते हैं उसमें। एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जाने पर, मतलब साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जाने पर 1 दिन क्या होता है, बढ़ जाता है।
अच्छा, लीप वर्ष क्या होता है? 4 से भाग देने पे कट जाए तो क्या है? लीप वर्ष है। और नहीं कटे तो कौन वर्ष है? साधारण वर्ष है। अभी तो समझ में आया, क्लियर बात समझे हम लोग। अगला टॉपिक, एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जाने पर लीप वर्ष 2 दिन बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे भाई दोनों टॉपिक देखिए, 6 नंबर और 7 नंबर क्या कह रहा है दोनों टॉपिक। साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाने पे, एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण जाने पे 1 दिन बढ़ता है, लेकिन एक साधारण वर्ष से दूसरे जाने पे लीप वर्ष में कितने दिन बढ़ जाता है? 2 दिन बढ़ जाता है। तो जी ये जब बातें हमें याद रहेगा तो हमें बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर कहा जाएगा तो सोचेगा नहीं, एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जा रहे हैं तो लीप वर्ष में क्या होगा? तो 2 दिन बढ़ जाएगा। और लीप वर्ष में नहीं जाएगा तो कितना दिन बढ़ेगा? 1 दिन बढ़ेगा, 1 दिन बढ़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। अगली टॉपिक, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने या घटाने पर 7 दिन, किसी भी दिन में कोई दिन हो उसमें 7 दिन जोड़ने या घटाने पर फिर से वही दिन क्या होता है? प्राप्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने या घटाने पे वही दिन प्राप्त होता है। तो हमने क्या किया, कैलेंडर की क्लास में 4 गो लेक्चर दिया हमने, 4 वीडियो इसको आप लोग को दिए। जो बच्चे मतलब क्लास में बैठे हैं, जो बच्चे क्लास में नहीं बैठे हैं, उनको ये वीडियो उनको मिलेगा, इस वीडियो से अपना समझ सकते हैं। अब हम करेंगे क्या, काट दीजिए। अब हम करेंगे क्या, काट दीजिए, फोन काटिए। अब हम करेंगे क्या यहाँ पे कि चारों लेक्चर को हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके बाद हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के बाद हम एक एक मैथ को ध्यान से सॉल्व करेंगे। कैलेंडर का पूरा फॉर्मूला समाप्त, थ्योरी समाप्त। अब हम इसके बारे में मैथ पढ़ेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, जितने टाइप का कैलेंडर का मैथ होता है पूरे समझेंगे। उसके बाद आप किसी भी बुक कैलेंडर के मैथ को, आप रीजनिंग के मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे लेक्चर नंबर 5 में प्रवेश करते हैं। लेक्चर 5